और अब जो लेके आए हैं मास्टर प्लान। मास्टर प्लान का एक हिडन एजेंडा है इनका। आज हम बात कर रहे हैं 2041 की। अरे 2041 की छोड़ो, 2025 में जो चीजें होनी चाहिए थी, आज तुम उन पे जो है खड़े नहीं उतर रहे हो। वो सन 1600 वाला जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसका ये मॉडिफाइड रूप है 2014 ईस्ट इंडिया कंपनी। आज हम एक ऐसी सरकार को जन भावना से जुड़े हुए कुछ मुद्दों को लेकर के ज्ञापन देने हाजिर हुए हैं। ऐसी सरकार जिसके भौतिक रूप से आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है, सब है, लेकिन भौतिक रूप से ही है, क्रियाशील नहीं है। पूरी तरह से हम कह सकते हैं गूंगी बहरी सरकार। ऐसी सरकार को हम ज्ञापन देने आए हैं। हम जानते हैं कि इसका क्या असर होने वाला है, लेकिन हम जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन का अपना एक इतिहास है कि हम संघर्ष करेंगे और अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे और इस सरकार को झुकाएंगे। आज तक का हमारा अपना ये इतिहास है। आज का विशेष मुद्दा है कांग्रेस शासन में जो संभाग किया गया, कांग्रेस शासन में जो नीमका थाना को जिला बनाया गया, सारी जो औपचारिकताएं, सारी जो अर्हताएं जो होती है जिले की और संभाग की, वो पूरी की। बावजूद इसके केवल द्वेष भाव से संभाग खत्म किया, जिला खत्म किया, और न केवल उतना तक कि उनको सीमित रहे, बल्कि हर वो काम किया जो जन भावनाओं के आहत करने वाला हो, जन भावनाओं की विपरीत हो। उसके बाद मास्टर प्लान लागू किया। मास्टर प्लान में वो स्वयं कंफ्यूज है। पिछले 2010 से जो है यूआईटी है, यहाँ पे यूआईटी का क्षेत्र बना हुआ था। यूआईटी 2010 से लेकर के टिल डेट, यदि वो इस बात पे पूरी तरह से पाबंद रहती कि हमको विकास को पूरी तरह से जो है एक जो हमारे नीतिगत जो प्रोग्राम होता है उसके तहत करना है, तो आज ये समस्या ही नहीं होती। ग्रामीण अंचल में विकास नाम का कोई कुछ भी ऐसा आधारभूत नहीं है जो यूआईटी बनने के बाद में हुआ हो। और अब जो लेके आए हैं मास्टर प्लान। मास्टर प्लान का एक हिडन एजेंडा है इनका। उन लोगों को फायदा पहुंचाना जो इनसे जुड़े हुए हैं, और उन लोगों को बेवजह जो है प्रताड़ित करना, खासतौर से उन किसानों को जिनके पास में सीमांत किसान है। वो किसी के पास में 5 बीघा जमीन है, किसी के पास में 2 बीघा जमीन है, किसी के पास 1 बीघा जमीन है। यदि उसको वहां से बेदखल करते हैं तो उसका घर भी अब छिन जाएगा। मास्टर प्लान के नाम से मैं शायद पहली बार देख रहा हूं कि मास्टर प्लान में 2000 से भी ज्यादा आपत्तियां जो है नगर परिषद में दर्ज हुई है। ये पहली बार हुआ है। यदि इतने लोग, बड़ी संख्या में किसान और आम जन जो है वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बेसिक रूप से जो मास्टर प्लान का जो अपना एक जो प्रोजेक्ट होता है, मास्टर प्लान में हमारी जो आवश्यकताएं होती है, भविष्य को लेकर आवश्यकताएं होती है। आज हम बात कर रहे हैं 2041 की। अरे 2041 की छोड़ो, 2025 में जो चीजें होनी चाहिए थी, आज तुम उन पे जो है खड़े नहीं उतर रहे हो। सरकार का अपना एक दायित्व बनता है। सरकार जो है कोई व्यापारिक सरकार नहीं है। अब आप देखें स्मार्ट मीटर, क्या उद्देश्य है स्मार्ट मीटर का? पिछले वर्षों से करोड़ों करोड़ रुपए इन्होंने इस बात पे खर्च किए कि हमको मीटर चेंज करना है। कभी किसी नाम से मीटर चेंज करना है, कभी किसी नाम से मीटर चेंज करना है। तो या तो वो फैसला गलत था। हजारों करोड़ रुपया जब तुमने मीटर नाम से अब तक जो खर्च किया है, वो यदि बेफजूल का था, अब तुम इसको जो है उचित कैसे ठहरा रहे हो? और यदि वो सही था तो आज तुम जो है इसको गलत क्यों साबित कर रहे हो? होना ये चाहिए था एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये लेते। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि भाई इनके जो रिकवरी जो है उसमें इनको सुविधा हो जाए। स्मार्ट मीटर के नाम से ये जैसे मोबाइल में जो चार्ज कराएगा उसका उतना चार्ज चलेगा, तो ये तो उनको लागू करना चाहिए, खासतौर से सरकारी बिल्डिंगों में। उन लोगों के खिलाफ जिनके 10, 15, 20 हजार से ऊपर रिकवरियां निकल रही हो और जो बरसों तक नहीं दे रहे हो। आम किसान, आम आदमी, आम गरीब आदमी, हर वर्ग का हो वो। मेरे पास कई लोग आते हैं
कि साहब मेरा 2,000 रुपया बकाया है, मेरा कनेक्शन काट दिया। उसका तुम 2,000 रुपये बकाया मैंने कनेक्शन काट रहे हो। और एक आदमी जिसके 10-10, 12-12 लाख रुपए बकाया चल रहे हैं, उसका तुम्हारा कनेक्शन काटने की हिम्मत नहीं। वो भी जब पॉलिटिकल जब एजेंडा बन गया तब तुम उसका कनेक्शन वो कर रहे हो। इस तरह से जो आपको का एक हिडन एजेंडा है कि पूरी तरह से व्यापारियों को लाभ पहुंचाओ। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि ये वो सन 1600 वाला जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसका ये मॉडिफाइड रूप है 2014 ईस्ट इंडिया कंपनी। 4 लोग सूरत के हैं, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी भी सूरत में ही आई थी। अरे उसी का प्रारूप है, उसी का नया मॉडिफाइड रूप है ये 2014 का, जिसमें 4 आदमी हैं पूरे के पूरे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अंबानी और अडानी। इन 4 लोगों ने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका अपना व्यापार का मामला था, इनका व्यापार का प्रशासन का दोनों का मामला है। हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। आपको ये जो आपने जो लागू किया है मास्टर प्लान, इस मास्टर प्लान को हम लागू नहीं होने देंगे। आपको जो मर्जी है सो आप करो, हमको यदि सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो हम सड़कों पे उतरेंगे। आपको मीटर नहीं लगाने देंगे, सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो हम सड़कों पे उतरेंगे। और मैं आम जन से आह्वान करता हूं, ये किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, आम जन से आह्वान करता हूं कि आपके घरों में मीटर लगाने के लिए आए तो आप उसके सामने डट के उसके सामने खड़े होइए। हम आपको ये मीटर नहीं लगाने देंगे। पहले आप हमको ये बताएं कि जो मीटर हमारा जो लगा हुआ है उस मीटर में क्या खराबी है। मेरा मीटर यदि अब तक सही है, मैं अब तक जो भुगतान करता आ रहा हूं वो बिल्कुल सही भुगतान कर रहा हूं, अब मेरे मीटर को क्यों चेंज किया जा रहा है? उनको विरोध करना चाहिए। मैं आम सीकर के जो आम जन है उनको आह्वान करता हूं, आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। आपको खुद करके विरोध करना पड़ेगा। ये किसी पार्टी विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, यह आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आपको हैरान और परेशान करने वाला मुद्दा है। हम लोगों का दायित्व है कि हम आपकी आवाज मिला करके हम आपके साथ संघर्ष करें। और इस गूंगी बहरी जो भौतिक रूप से कान नाक आंख सब है लेकिन क्रियाशील नहीं है, इनके कानों से कीटी निकाल करके इनको पूरी तरह अपनी आवाज सुना देंगे। ये मैं इस सत्ता को चेतावनी देना चाहता हूँ। लोगों का कहना है कि मास्टर प्लान बनाते वक्त जो है लोगों से बातचीत नहीं की गई, तो क्या नया मास्टर प्लान बने तो लोगों की राय लेने से? देखिए, मास्टर प्लान का उद्देश्य यह होता है कि आम जन को राहत मिले। हमको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास में कृषि भूमि है, आपके पास में सिवायचक भूमि है, उसको आप अपने रिजर्व रख रहे हो। उस गरीब किसान की जमीन आप ले रहे हो जिसके पास में मात्र जो है 2 बीघा, 5 बीघा, 7 बीघा, 10 बीघा जमीन है उसके पास में। क्यों कर रहे हो ऐसा? आपके पास में यदि उसी गांव में, उसी खसरे में यदि आपके पास में सिवायचक जमीन और ग्राम आपके एग्रीकल्चर लैंड है तो आप उसको अपने मास्टर प्लान में शामिल करिए। अरे सुविधाओं के नाम से आप जमीन ले रहे हो, जो अब तक आपने मास्टर प्लान के नाम से जो सुविधाएं दी थी वो तो आपने खड़े उतरे क्या आप पे उसमें? तो अब तक यूआईटी का क्षेत्र था, यूआईटी ने क्या डेवलपमेंट किया? एक बार बताए यूआईटी कि हमने जो है ग्रामीण अंचल में ये डेवलपमेंट हमने कर दिया। एक बात बताए। मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, नगर परिषद का एरिया बड़ा है। आज जो सीकर के जो आउटर वार्ड हैं, नगर परिषद के रिसोर्सेज बहुत कम है। सीकर के आउटर वार्ड में हम जो है पूरा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हमको जो है कटराथल से जोड़ दिया। कटराथल की एक बाउंड्री दिनारपुरा से जुड़ती है। क्या सीकर के नगर परिषद की इतनी क्षमता है कि सीकर के दिनारपुरा बाउंड्री तक जो है वो डेवलपमेंट कर पाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए किसके कहने से चल रही है सरकार। एकमात्र एजेंडा है तो उसका एजेंडा जो है ना उसको आप कानूनी रूप से आप जो है वो दबाव डाल रहे हो। बजाय इसके आपको एडमिनिस्ट्रेटर करना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाल देना चाहिए कि कोई चुनाव नहीं होंगे और हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है बैठेगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेटर एज बीजेपी जो है, क्योंकि अब बीजेपी में और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। मैं ये कोई आज का दिन नहीं है लेकिन मैं खास तौर से बात कहना चाहूंगा, हम लगातार जो है माननीय राहुल गांधी के निर्देश पे संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं। संविधान बचाओ रैली हमारा कोई एक स्लोगन नहीं है। संविधान बचाओ का मतलब ये है कि संवैधानिक संस्थाओं का जो ह्रास हो रहा है उनको हम बचाएं। क्या हुआ 4 दिन पहले, जिस तरह से हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ साहब को जिस तरह से इस्तीफा देना पड़ा, मैं पहली बार देख रहा हूं, एक लंबा मेरा अरसा हो गया पॉलिटिकल इसमें रहते हुए, पहली बार देख रहा हूं कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने पहली बार तो इस्तीफा दिया है। आज तक इस्तीफे नहीं हुए हैं। इस्तीफा दिया और उसके रात को इस्तीफा देने के बाद दूसरे दिन 2 बजे जो है प्रधानमंत्री ट्वीट करके उनको ये एक्नॉलेज करते हैं कि मुझे तुम्हारे इस्तीफे की जानकारी है। केवल संवेदनाएं कि मैं आपके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसे साफ जाहिर होता है कि माननीय धनखड़ साहब के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र किया गया है और ये षड्यंत्र जो है
यही जो है प्रजातंत्र की आत्मा पे चोट है, यही जो है लोग संविधान की आत्मा पे चोट है, और इसी का हम विरोध करते हैं। और यही हमारे संविधान बचाओ रैली है।